नमस्ते। देखिए, अपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के चैप्टर चल रहे थे। अपने इन्फिनेटिव सेंटेंस करेंगे आज। आज इन्फिनेटिव सेंटेंस के एग्जांपल करेंगे। देखिए, आई एम टू फिनिश दिस वर्क। देखो, आई एम टू फिनिश दिस वर्क। मैंने इस कार्य को अभी फिनिश किया है। फिनिश किया तो है, इसका अर्थ क्या होगा? मैंने अभी इस कार्य को फिनिश तो किया है। देखो, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे अपन? ये कौन से वाक्य है? इन्फिनेटिव। कौन से वाक्य है? इन्फिनेटिव वाले वाक्य हैं। इन्फिनेटिव वाले वाक्य। इन्फिनेटिव वाले वाक्य। देखो, इन्फिनेटिव वाले वाक्य क्या होते हैं? हमेशा ये टू से प्रारंभ होते हैं। टू आता है इनके अंतर्गत। वर्ब के बाद में हमेशा क्या आता है? टू आता है। ये कौन से वाक्य कहलाएंगे? आपके इन्फिनेटिव वाक्य। तो देखिए, इन्फिनेटिव वाक्य कैसे बनेंगे? देखिए, पहले दिए देखिए सब्जेक्ट, ये हो गया आपकी वर्ब, यहां से लेके आता है, और ये क्या हुआ? आपका ऑब्जेक्ट। तो देखिए, इसको बनाएंगे अपन। बनाइए इसको। दिस वर्क को इधर लेके आओ, दिस वर्क। अब देखिए, दिस वर्क, यहाँ पे वर्ब कौन सी है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे? इज का। इज। अब देखो, ये टू है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिस वर्क इज टू। अब देखिए, टू। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे? टू आ जाता है। इसके इन्फिनेटिव में हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? इन्फिनेटिव के बाद में हमेशा क्या हो गया वीडियो को? हाँ, देखिए, हाँ, दिस वर्क इज टू। अब टू के बाद में अपन इन्फिनेटिव में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इन्फिनेटिव में हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? बी का। अब ये वर्ब है फिनिश, इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे फिनिश। क्या हो जाएगी? फिनिशर। क्या हो जाएगी? फिनिशर बाई। आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया किसका? इन्फिनेटिव वाले वाक्य का। देखिए, इन्फिनेटिव में अपन ने क्या किया है कि एम टू है। ये क्या है? एम टू है, वर्ब है। तो अपन ने डायरेक्ट एम टू को लिखा नहीं, पहले वर्ब देखिए इसमें एम टू, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, तो यहाँ पे इधर लेके आए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, फिर इसमें ये देखा कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, तो यहाँ पे सिंगुलर हुआ, इसलिए अपने वर्ब कौन सी ली? इजएमआर में से इज लिया। यदि आई होता तो यहाँ पे क्या लेते? एम लेते। यदि वर्ब प्लूरल होती तो यहाँ पे क्या लेते? आर लेते, और टू लिख दिया। फिर इसके बाद में देखो, इन्फिनेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बी का प्रयोग करते हैं। बी का प्रयोग करते हैं, इसमें बी का प्रयोग करते हैं, प्लस बी3 आता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बी लिख दिया। फिर इसके बाद में बी3 का प्रयोग किया है, फिर बाय लगा के आई का मी हो गया ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल देखिए। यू आर टू राइट। यू आर टू राइट। you are to write this essay. देखो, ये भी अब इसका आप बनाइए इसको। पहले तो इसमें देखिए, ये कौन सा वाक्य है? इन्फिनेटिव वाला। आपको पता लग गया इसमें आर के बाद में क्या है? टू वर्ब आई है, आर टू। तो बनाइए इसको। देखो, पहले तो सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गई, यहां से लेके यहां तक दिस ऐसे, ये क्या हुआ? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, इधर लेके आओ, बनाइए इसका। दिस ऐसे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे इज का। दिस ऐसे इज, वही टू लेके टू बैठाइए यहाँ पे, टू के बाद में बी। अब राइट की थर्ड फॉर्म लिखिए, रिटर्न। क्या हो जाएगी? रिटर्न। क्या हो जाएगी? रिटर्न बाय। अब देखो, यू को किससे कन्वर्ट कर देंगे? यू को यू में कन्वर्ट कर देंगे, यू को यू में कन्वर्ट कर देंगे। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। एक और लीजिए एग्जांपल। जैसे
आई एम टू गो, ऐसे लिखिए, आई एम टू गो ईट सम बिस्किट, बिस्किट्स, मैं कुछ बिस्किट्स खाता तो हूँ। इसके आगे हिंदी क्या होगी, मैं कुछ बिस्किट खाता तो हूँ। तो एम टू, आर टू, इज टू, ये किसका सेंस देते हैं, तो है, खाते तो हूँ, है ना, जाता तो हूँ, आता तो हूँ, इसका सेंस देते हैं एम टू, है ना हिंदी में। तो देखिए इसका मूवी बनाइए सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब होगी, यहाँ से लेके आता है। इसको देखिए आप, ये क्या कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट, क्या कहलाएगा ऑब्जेक्ट। तो इधर लेके आओ इसको, बनाइए इसको, सम ऑब्जेक्ट, सम बिस्किट्स। अब देखो सम बिस्किट्स, यहाँ पे सिंगुलर है प्लूरल है, बिस्किट्स यानी प्लूरल हो गया। तो सम बिस्किट्स आर, एम की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे आर, और यहाँ पे बेटा ये आर के बाद में टू, आर टू, अब टू के बाद में क्या बैठाएंगे बी, क्या बैठाएंगे बी। ईट की थर्ड फॉर्म लिखिए ईटन, बाई मी, ये आपका पैसिव हो गया। ओके, बना सकते हो आप, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब देखिए, अब लेते हैं अपन इट इज टाइम वाले वाक्य, इंफिनिटिव वाले वाक्य हो गए। इस प्रकार से इंफिनिटिव के आ सकते हैं कोई सा भी। अब लेते हैं अपन इट इज टाइम वाले वाक्य, इट इज टाइम वाले वाक्य, इट इज टाइम वाले वाक्य। देखिए इट इज टाइम वाले वाक्य लिखिए आप, एग्जाम्पल लिखिए, देखिए डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखो, इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस, इट इज टाइम close the office, it is time the close of the office। इसको देखिए, इट इज टाइम टू द, क्योंकि इसमें एक कमी रहेगी, इट इज टाइम यहाँ पे आएगा टू, क्या आएगा टू क्लोज द ऑफिस। देखो इसको किस प्रकार से बनाते हैं, यदि इस प्रकार का सेंटेंस आते हैं इसको किस प्रकार से बनाते हैं, देखो लिखिए, इसको थोड़ा सा कुछ नहीं करते हैं, इट इज, यदि अपन को पता लग गया है इट इज टाइम आ गया है तो बनाइए इसको, इट इज टाइम, इट इज टाइम टू। अब जो टू आ गया ना टू, इसके बाद हम क्या करेंगे, टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे अपन, टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे, टू को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, फोर में। क्योंकि इसको कन्वर्ट किस में कर देंगे, फोर में, फोर, इट इज टाइम द फोर देखिए इसको, इट इज द टाइम द फोर। अब देखिए इसमें क्लोज ये वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट छाटिए, ऑब्जेक्ट ये है, इसको ऑब्जेक्ट लेके आइए फोर के बाद द ऑफिस, द ऑफिस। अब देखिए आप क्या करना है, द ऑफिस बी क्लोज्ड, इसकी थर्ड फॉर्म कर दें क्लोज्ड, यह आपका पैसिव वॉइस बनेगा। इसको देखिए दोबारा, देखिए अपन ने क्या किया है, दोबारा देखिए इसको, देखो इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस। यदि इस प्रकार का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आता है तो उसको अपन पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, पहले ये देखिए, इसको लिखिए इट इज टाइम, ऐसे एग्जिट उतार दिया अपन, इट इज टाइम, यहाँ पे लिखते हैं अपन टू की जगह क्या लिख देते हैं, फोर से जोड़ते हैं, इट इज टाइम को किससे जोड़ते हैं, हमेशा फोर से जोड़ते हैं,
लिख लीजिए आप, इसको फोर से जोड़ते हैं, फोर से जोड़ते हैं, फोर से जोड़ते हैं। ओके, अब इसके बाद में ये देखते हैं, इसके बाद में जो सेंटेंस होता है उसमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देखते हैं। वर्ब क्या है इसमें, क्लोज, ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑफिस। तो फोर के जस्ट बाद में क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे ऑफिस, द ऑफिस, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। अब इसके बाद में क्या करते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट, सॉरी आपने ये गलत कर दिया थोड़ा सा, यहाँ पे टू आएगा ना, टू बी। हाँ आगे देखिए, द ऑफिस। अब ऑफिस के बाद में ये देखेंगे अपन, जो अपन ने टू छोड़ा था यहाँ पे, टू छोड़ा था ना यहाँ पे, तो टू को ऑफिस के बाद में बता देंगे, यहाँ पे टू लिख दिया। अब टू के बाद में हमेशा क्या आएगा, बी, बी की फॉर्म आएगी, बी लिख दी। अब बी के बाद में अपन क्लो, क्या बची, वर्ब। बी के बाद में क्या वर्ब बच गई, क्लोज। क्लोज की थर्ड फॉर्म बना दीजिए आप, क्लोज्ड। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया, इट इज टाइम वाला वाक्य। दोबारा देखिए, इट इज टाइम टू द क्लोज द ऑफिस, यानी यह समय है जो ऑफिस को बंद करने का समय है ना। तो इसका पैसिव वॉइस अपन ने कैसे बनाया, इट इज टाइम लिख दिया, एग्जिट ऐसे लिख दिया, टू की जगह क्या लिख दिया, फोर लिख दिया। फोर से जोड़ते हैं इसको, किससे जोड़ते हैं, इट टाइम को फोर से जोड़ते हैं। फोर के बाद में ये देखा अपन ने सेंटेंस में वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें क्लोज द ऑफिस, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जस्ट फोर के बाद में अपन ने किसको बैठा दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, द ऑफिस बना दिया यहाँ से। फिर इसके बाद में जो टू बचा था अपना शेष, तो टू को ऑफिस के सब्जेक्ट के बाद में लिख दिया टू के बाद में क्या आता है, हमेशा बी आती है, बी फॉर्म आती है, बी के बाद में अपन ने थर्ड फॉर्म यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज टाइम, बढ़ाइए आप, शायद कोशिश कीजिए, इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम टू टेक सम क्लॉथ, सम फूड लिख दीजिए आप। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इट इज टाइम टू द टेक सम फूड, यह वह समय से कुछ भोजन लेने का, यह वो समय है। देखिए इसको बनाओ आप, कोशिश करिए एग्जिट इसकी तरह, इट इज टाइम, इट इज टाइम। अब देखिए मैंने क्या बताया था, इट इज टाइम के बाद में जस्ट किसका प्रयोग करेंगे, फोर का, इसका प्रयोग करेंगे फोर का। फोर के बाद में अपन वर्ब देखेंगे, वर्ब क्या है इसमें, टैग, ऑब्जेक्ट क्या है, सम फूड, इसको ऑब्जेक्ट को लेके आओ, सम फूड, सम फूड, सम फूड के बाद में जस्ट क्या बैठाएंगे, टू, फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे, बी, टैग की थर्ड फॉर्म क्या बनाएंगे, टू, टैग टू टेकन, क्या बना देंगे, टेकन। ओके, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। देखो इट इज टाइम में किस प्रकार है, इट इज टाइम, इसको किससे जोड़ दिया, फोर से जोड़ दिया। फिर अपन ने देखा यहाँ पे वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ये बना दिया फूड, फूड, सम फूड, फूड के बाद में हमेशा ये टू रह गया था, टू को यहाँ बैठा दिया, टू के बाद में बी प्लस टेकन, थर्ड फॉर्म बना दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल और लेते हैं इसी प्रकार का, इट इज टाइम, इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू वीप, यह वो समय जो हंसने का, लोगों का, मैन एंड वुमेन। देखिए इसको बनाइए आप, कैसे बनाएंगे, इसको बनाओ आप, बनाइए इसका, इट इज टाइम, इट इज टाइम, किससे जोड़ देंगे, इट इज टाइम बाद में फोर से जोड़ देंगे, फोर, वर्ब, ये क्या हुआ, पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो इधर लेके आओ, इट इज टाइम मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन। अब टू रह गया, टू को जोड़िए आगे ले जाके, टू बी, वीप की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वीप की, विप्ट, 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 क्या हो जाएगी, विप्ट, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, विप्ट। ओके, तो कुछ नहीं किया अपने, इट इज टाइम फोर से जोड़ दिया, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ले लिया,
टू लिख दिया, टू के बाद बी गिफ्ट कर दिया। ओके नेक्स्ट, थैंक यू, कल मिलते हैं।